फर्दो और नतंस पर बमबारी। आपनाए हरमस की बंदिश की धमकी और प्रॉक्सीज की सफबंदी। क्या ईरान वाकई अमेरिका और इसराइल से बैक वक्त टकरा जाएगा? खित्ता जल रहा है, वाशिंगटन और तल अवीव बारूद बरसा रहे हैं, मगर तेहरान भी खामोश नहीं। सवाल यह है कि क्या ईरान ये खतरनाक चाल चलेगा जिसका अंजाम दो महाजों पर जंग और आलमी तन्हाई हो सकता है। अमेरिका की जानिब से ईरान के ज़ेर ज़मीन फर्दो, नतंस और अस्फहान जौहरी तंसीबात पर हमलों ने जंग के दूसरे हफ्ते में तेहरान के लिए एक नया बहरान पैदा कर दिया है। ईरानी क़यादत अब इस दौराए पर खड़ी है कि जवाबी कार्रवाई से तनाज़ा बढ़ाया जाए या मज़ाकरात की पेशकश को कबूल करके अफजुदगी ख़त्म की जाए। इसमें शक नहीं कि खित्ते में मौजूदा अमेरिकी फौजी अड्डे ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं, चाहे वो इराक हो, बहरीन हो, कतर या मुत्तहिदा अरब अमारात। लेकिन इन अड्डों पर हमला करने से क्या ईरान गल्फ कंट्रीज से अपनी हिमायत खो देगा? याद रहे 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान ने अमेरिकी अल असद बेस को निशाना बनाया था। तहम तेहरान की जानिब से हमले से कबल अमेरिका को खबरदार कर दिया गया था और इस हमले में हलाकतें नहीं हुई थी और इसे एक अलामती रद्द-ए-अमल के तौर पर देखा गया था। तहम मौजूदा तनाव की सूरत हाल में ईरान की जानिब से गैर अस्करी अमेरिकी अहदाफ जैसा कि खित्ते में अमेरिकी सिफारत खानों को भी हदफ बनाया जा सकता है। आपनाए हरमस की बंदिश, ये वो धमकी है जो ईरान बरसों से देता आ रहा है। आपनाए हरमस को बंद करने की धमकी खलीज फारिस से खुले समंदर तक तेल का यही वाहिद रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ईंधन गुजरता है। ईरान का मौकिफ है कि इस राहदारी की बंदिश आलमी मंडी को हिलाकर रख देगी और अमेरिकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। पासदाराने इनकलाब के पास ये सलाहियत मौजूद है कि बहरी बारूदी सुरंगें, क्रूज मिसाइल, साहिली दिफाई निज़ाम और तेज रफ्तार कश्तियों से ये काम अंजाम दे सके। ईरानी पार्लिमान इस इकदाम की मंजूरी दे चुकी है। हतमी फैसला कौमी सलामती कौंसिल करेगी, मगर क्या ये फैसला ईरान के अपने लिए खतरनाक साबित नहीं होगा? चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। इस बंदिश से चीन को भी सप्लाई बंद हो जाएगी और ईरान को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा और दूसरी जानिब गल्फ कंट्रीज की हिमायत भी जाती रहेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही फजीरा में मुतबादिल ऑयल टर्मिनल बना चुका है और सऊदी अरब की पाइपलाइन इराक के तेल को बहरे अहमर तक पहुंचा सकती है। ताहम इन्हें फिर भी परेशानी का सामना रहेगा, लेकिन ईरान इसकी तमाम बरामदात एक ही रास्ते से जुड़ी हुई हैं। प्रॉक्सी कार्ड की बात करें, ये वो लम्हा है जब ईरान अपने हामी अस्करी ग्रोहों से फायदा उठा सकता है। ईरान ऐसे हमले करवा सकता है जो अमेरिकी अड्डों या सप्लाई लाइंस पर हों, मगर बराह रास्त ईरान से जोड़े ना जा सकें। लेकिन हकीकत यह है कि बरसों की फंडिंग और असला फरामी के बावजूद इन ग्रोहों की अमली सलाहियत महदूद है। लबनान में हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ जंग से कमजोर हो चुकी है और मुल्की सियासत और मीडिया की जानिब से इस पर गैर मुसल्लह होने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। यमन के हौसियों की बात करें तो अब तक इसराइल के खिलाफ नुमाया हमले नहीं कर पाए हैं, अगरचा अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं। ऐसा कोई भी हमला अमेरिका से मई में तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा। इराक और शाम में अब तक सिर्फ बयानात सुनने को मिले हैं। इस सब के बावजूद तेहरान को उम्मीद है कि इसके इत्तेहादी चाहे महदूद सतह पर ही सही रद्द अमल जरूर देंगे। अमेरिका और इसराइल जो खुद पूरे खित्ते को जंग की आग में झोंक चुके हैं, दुनिया के अमन के लिए असल खतरा हैं। ईरान पर उंगलियां उठाने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि हर रद्द अमल किसी न किसी जारियत का नतीजा होता है। दो महाजों पर जंग, आलमी पाबंदियां और अंदरूनी दबाव, ऐसे में ईरान की हुकूमत यकीनन अपनी बका को मद्देनजर रखते हुए ही अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। लेकिन दुनिया के समझदार हलकों में सवाल ये नहीं कि ईरान क्या करेगा, सवाल ये है कि दुनिया कब तक वाशिंगटन और तल अवीव की जंगी हविस का खमियाजा भुगतेगी।